हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे हमारे सीरीज एनसीईआरटी की, जो स्टैंडर्ड 7 तक हम पहुंचे हैं। उसका चैप्टर नंबर 7 है, उसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। क्या नाम है? बस्तियां, परिवहन एवं संचार। उसमें आज बात करेंगे हम परिवहन के बारे में, जैसे कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग एवं संचार के बारे में। पहले हम बात करते हैं मानवीय पर्यावरण, बस्तियां एवं परिवहन संचार के बारे में। देखिए, बस्तियां क्या होती है? बस्तियां ग्रामीण बस्तियां होती है जो ग्रामीण में बसवास करते हैं, शहरी बस्तियां होती है जो शहरों में बसवास करते हैं, और नगरीय बस्तियां भी होते हैं जो शहरों से काफी ज्यादा होती है। ग्रामीण बस्तियां सघन या पकीर्ण होती है। ग्रामीण बस्तियां कैसी होती है? सघन या पकीर्ण हो सकती है। सघन घरों में क्या होता है? सघन बस्तियों में घर पास पास होता है। घर पास पास होते हैं। सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं। और पकीर्ण बस्तियों में क्या होता है? पकीर्ण बस्तियों में घर आपस में काफी दूर होते हैं। सघन बस्ती में के अलावा पकीर्ण बस्ती में घर दूर दूर हो सकते हैं। जैसे कि ग्राम में सघन भी बस्ती भी पाए जाते हैं, पकीर्ण भी पाए जाते हैं। और पकीर्ण बस्ती ज्यादातर पहाड़ी विस्तारों में, मरुस्थल, पहाड़ी विस्तारों में, मरुस्थलों में, घने जंगलों में, इस सब जगह पर पकीर्ण बस्ती पाई जाती है। जैसे कि पहाड़ों में पकीर्ण बस्ती पाई जाती है, मरुस्थल में, घने जंगलों में ये मकान, ये घर काफी दूर दूर होते हैं। सघन बस्ती के अलावा जो पकीर्ण बस्ती होती है उसके घर सघन के अलावा दूर होते हैं। कहां पर होते हैं? दूर होते हैं। अब हम सघन बस्ती में ग्रामीण का घर में पर्यावरण के अनुकूलन घर होते हैं। पर्यावरण के अनुकूलन, ग्रामीण बस्ती में जो घर होते हैं वो पर्यावरण के अनुकूलन होते हैं। जैसे कि पर्यावरण को जैसे तरह के पर्यावरण पर अनुकूलन होते हैं वैसे घर वहां पर बनाए जाते हैं। जिस स्थान पर पानी की मात्रा कम होती है वहां पर घर नीचे स्थानों पर बनाए जाते हैं, और जिस स्थान पर पानी जमा होता है वहां पर सिल्ट पर मकान बनाए जाते हैं। किस पर मकान बनाए जाते हैं? सिल्ट पर। जहां पर पानी का जमा होता है वहां पर सिल्ट पर मकान बनाए जाते हैं। और गर्म आबोहवा वाले विस्तार में जाली दीवार वाले मकान होते हैं। गर्म आबोहवा वाले विस्तार में गर्म पतली या जाली दीवार, गर्म आबोहवा होती है वहां पर जाली दीवार वाले, मोटी मिट्टी के और मोटी दीवार वाले भी मकान बनाए जाते हैं। हम इन सब की बात कर नजरों के लोक व्यापार सेवा एवं क्षेत्रों के भी बारे में होते हैं। जैसे कि हम बात करें बर्फ में, इस सब में तो गर्म आबोहवा में हो गए, लेकिन बर्फ में जो रहते हैं वो तो पानी भी नहीं होता है वहां पर और गर्म आबोहवा भी नहीं होते। इस प्रकार के मकान को हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू मकान कहां पर पाए जाते हैं? कि बर्फीले विस्तार में इग्लू प्रकार के मकान पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? इग्लू प्रकार के मकान पाए जाते हैं। जो मकान इग्लू प्रकार के पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? बर्फीले विस्तार में, जैसे कि उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। इस प्रकार के जो ठंडीले बर्फीले पहाड़ी विस्तार में जैसे बर्फ जमा होता है
जैसे कि हमारे भारत के ऊपर में देखो सियाचिन, यूरोप, जहाँ पर बर्फीली पहाड़ियां होती है, वो पहाड़ियों पर ऐसे इग्लू प्रकार के घर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं परिवहन की बात करते हैं। परिवहन में बात करें तो पहले के जमाने से अब परिवहन काफी तेजी से हो चुका है। जैसे कि परिवहन पहले के जमाने से अब क्या हो रहा है, तेजी से हो चुका है। पहले के जमाने में हम परिवहन के लिए प्राणी एवं पशु का उपयोग करते थे। पहले जमाने में हम परिवहन के लिए किसका उपयोग करते थे, पशु का उपयोग करते थे। किसका, पशु का। जैसे कि गधे, खच्चर, बैल, ऊंट, इस तरह के अनेक प्रकार के पशु हैं। जैसे कि गधे, बैल, खच्चर, ऊंट, गधे, खच्चर, बैल या ऊंट, इस प्रकार के प्राणियों का हम उपयोग परिवहन के लिए पहले जमाने में करते थे। और हम हमारे देश में, भारत में बैल या गधे और खच्चे, ऊंट ये सब मिल जाते थे। जैसे कि मरुस्थल में जब हम परिवहन करना चाहते हैं तो मरुस्थल में ऊंट काफी अच्छा साबित होता है। और जब गधे होते हैं तो सामान ले जाने में गधे भी अच्छे साबित होते हैं। खच्चर भी कुछ इस प्रकार गधे के प्रकार के ही खच्चर होते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में पर्वतों विस्तार में, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के पर्वतीय विस्तार में लामा, जैसे कि हमारे देश में गधे, बैल या खच्चर का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। जैसे पर्वतीय विस्तार में, जैसे दक्षिण अफ्रीका में पर्वतीय विस्तार के लिए लामा का उपयोग किया जाता है। लामा क्या है, एक प्रकार का पहले जमाने में गधे और बैल जैसे परिवहन का भी एक मुख्य कारण, ये मुख्य काम करता था। अब परिवहन की हम बात करें तो पहले के जमाने में परिवर्तन के लिए भारत एवं यूरोप से काफी अंतर होने की वजह से काफी समय लगता था। अब परिवहन में काफी आधुनिकता आ गई है और परिवहन के लिए भारत और यूरोप के आने जाने में सिर्फ 6 या 8 घंटे ही लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 6 या 8 घंटे ही लगते हैं। अब हम बात करते हैं परिवहन में सड़क मार्ग की। पहला परिवहन का कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। कितने प्रकार है, 4 प्रकार। पहला प्रकार है सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा जल मार्ग और चौथा वायु मार्ग। इसमें हम बात करते हैं पहले सड़क मार्ग की। किसकी बात करते हैं, सड़क मार्ग की। सड़क मार्ग कम दूरी या बहुत ज्यादा दूरी के लिए भी बनाए जाते हैं। सड़क मार्ग काफी कम दूरी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो काफी अच्छे प्रदान करते हैं और अच्छे साबित होते हैं। कम दूरी के लिए सड़क मार्ग अच्छे साबित होते हैं। सड़क मार्ग कच्चे सड़क मार्ग या पक्के सड़क मार्ग भी हो सकते हैं। सड़क मार्ग कच्चे होते हैं या पक्के भी हो सकते हैं। जैसे कि मैदानों में, मरुस्थलों में ये काफी अच्छे साबित होते हैं। जैसे कि मैदानों में, मरुस्थलों में, मैदानों में और मरुस्थलों में सड़क मार्ग काफी अच्छे साबित होते हैं। और ऊंचे पर्वतों में, जहां पर जैसे कि ऊंचे पर्वतों में भी सड़क मार्ग होते हैं। कहां पर, ऊंचे पर्वत, मैदानों में, मरुस्थलों में एवं उच्च पर्वतों के लिए सड़क मार्ग काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। क्योंकि सड़क मार्ग बनाने में कम से कम दूरी को भी सड़क मार्ग कैचअप कर लेता है और बहुत बड़ी दूरी हो तो भी सड़क मार्ग आसानी से उसे बनाने में हमें महत्वपूर्ण और महत्व के लिए हम उसे बना सकते हैं। जैसे कि भारत में हमने सबने देखा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भी सड़क मार्ग है, मरुस्थलों में भी सड़क मार्ग है और मैदानों में भी सड़क मार्ग है। और हम बात करें पर्वतों में, भारत में सबसे ऊंचे पर्वत पर, जैसे कि भारत का ऊंचा पर्वत जैसे कि हिमालय में लेह मनाली
भारत में सबसे विश्व में, भारत की क्या बात करें, विश्व में सबसे ऊंचाई वाला मार्ग, सड़क मार्ग, विश्व में सबसे ऊंचाई वाला सड़क मार्ग लेह मनाली सड़क मार्ग है, जो विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर है, जो हमारे भारत में है, लेह और मनाली सड़क मार्ग। कहाँ पर है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जैसे कि हिमालय में लेह और मनाली मार्ग हमारे भारत में है। सड़क मार्ग में उसके बाद हम भूमिगत मार्ग में भी करते हैं, जैसे कि भूमिगत मार्ग, भूमिगत मार्ग, भूमिगत मार्ग को हम सबवे कहते हैं, भूमिगत मार्ग को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? सबवे भी कहते हैं। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के, जैसे कि नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे NHAI, NHAI, ये नेशनल हाईवे हमारे भारत के जो नेशनल हाईवे है वो NHAI के अंडर में आते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश में सड़क निर्माण करने वाली जो बड़ी कंपनी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जो हमारे भारत देश में सड़क का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं सड़क मार्ग के अलावा हमारे देश में रेल मार्ग का भी काफी अच्छा नेटवर्क है, और हम बात करेंगे रेल मार्ग की। मित्रों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं रेल मार्ग की। रेल मार्ग क्या होता है? कम खर्च में उत्पन्न होते हैं। रेल मार्ग कम खर्च, रेल मार्ग बनाने में खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन जब रेल मार्ग पूरी तरह से बनकर तैयार होता है तो परिवहन के लिए कम खर्चा उत्पन्न होता है। किसके लिए? परिवहन के लिए। परिवहन के लिए रेल मार्ग काफी अच्छा साबित होता है। काफी लंबी दूरी को पार करने के लिए कम से कम रेल मार्ग की उपयोगिता ज्यादातर होती है, और कम से कम खर्चे में रेल मार्ग हमें वो दूरी प्रदान करता है, और भारी सामान ले जाने में भी हमें मदद होता है। भारी सामान, रेल मार्ग में भारी सामान भी हमें महत्वपूर्ण और सावधानी से हम रेल मार्ग में ले जा सकते हैं। रेल मार्ग हमें जीवन में किस लिए उपयोगी है? क्योंकि कम खर्च में हमें रेल मार्ग पसंद है और हमें काम आता है, और भारी सामान भी रेल मार्ग से हम काफी अच्छे से हम ले जा सकते हैं। और पहले के जमाने में क्या था? डीजल इंजन था। रेल मार्ग में जब रेल का इंजन होता है, पहले जमाने में डीजल इंजन था। अब रेल मार्ग में डीजल इंजन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि विद्युत इंजन आ गए। कैसे इंजन आ गए हैं? विद्युत इंजन, विद्युत इंजन आ गए हैं। इस प्रकार विद्युत इंजन आने से रेल की स्पीड काफी अच्छी हो गई है। क्या हो गई है? स्पीड काफी अच्छी, और सड़क मार्गों की दूरी से रेल मार्ग सीधे होते हैं, सीधे, और फास्ट, सुपर फास्ट ट्रेनें आ गई है। पहले डीजल इंजन आते थे, उसके बाद जब विद्युत इंजन आने लगे तो ट्रेन का भी क्या हो गया है? सुपर फास्ट हो गई है। विद्युत इंजन की वजह से ट्रेन सुपर फास्ट हो गई है। एशिया सबसे बड़ा ट्रेन एवं रेल मार्ग का नेटवर्क है। एशिया, विश्व में सबसे ज्यादातर ट्रेनें कहाँ पर है? एशिया खंड में। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। जैसे कि हम बात करते हैं एशिया में सबसे ज्यादा ट्रेन का नेटवर्क है, और इसमें भी एशिया में भी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग,
कौन सा रेल मार्ग? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। देखिए एशिया में भी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबी दूरी वाला रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक, कहां पर? व्लादिवोस्तोक। पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक वो जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा रेल मार्ग है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अब हम बात करते हैं रेल मार्ग। ऊंचे पर्वतों में भी रेल मार्ग काफी होते हैं, जैसे कि रेल मार्ग में भी 3 प्रकार है, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। कौन सा गेज? नैरो गेज, मीटर गेज एवं ब्रॉड गेज। नैरो गेज होते हैं वो 670 इंच के होते हैं, 670 के होते हैं। मीटर गेज 1 मीटर के होते हैं। कितने मीटर के होते हैं? 1 मीटर। और ब्रॉड गेज 1.670 मीटर के भी होते हैं। ये काफी तक नैरो गेज छोटे प्रकार के होने से वजन से वो पर्वतीय विस्तारों में अच्छे से काम आते हैं। उसकी पटरी की लंबाई कम होने की वजह से वो पर्वतीय विस्तारों में अच्छे से फिट हो जाती है और पर्वतीय विस्तार में काफी अच्छे साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं जल मार्गों की। किसकी बात करते हैं? जल मार्ग की। जलमार्ग हमारे देश में जलमार्ग के 2 प्रकार, जैसे कि अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग कितने प्रकार है? 2 प्रकार, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग कहाँ होते हैं? जैसे कि हमारे देश या विदेश में नदियों पर अंतर्देशीय जलमार्ग महाद्वीपों के बीच में होते हैं, वो नदियों पर या केनालों पर भी होते जाए। जैसे अंतर्देशीय की जलमार्ग हमारे देश में, भारत में गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में एवं ब्रह्मपुत्र नदी में हमारे देश में अंतर्देशीय जलमार्ग है। अब हम बात करें अफ्रीका में नील नदी। हमारे देश में गंगा नदी में जलमार्ग है, ब्रह्मपुत्र नदी में जलमार्ग है एवं अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी में भी ऐसे जलमार्ग है, जो नदी नील नदी पर ऊपर स्थित है। और नील नदी के बाद उत्तर अमेरिका में कहां पर? गेटवे में। उत्तर अमेरिका में गेटवे, उत्तर अमेरिका में गेटवे। जैसे कि हमारे देश में गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में
और अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी पर, और उत्तर अमेरिका में गेटवे जैसे अंतर्देशीय जलमार्ग है। कैसे है? अंतर्देशीय जलमार्ग है। और हम बात करते हैं जलमार्गों के अलावा समुद्री जलमार्ग में भी। जैसे कि समुद्री जलमार्ग कहाँ होते हैं? वो एक समुद्री देश से दूसरे देश के जोड़ते हैं, वो उसे समुद्री जलमार्ग हम कहते हैं। समुद्री जलमार्ग में बड़े बड़े पतन होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े पतन होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में बड़े पतन में बात करें तो हम जैसे कि एशिया में मुंबई, कौन सा? मुंबई। हमारे एशिया में सबसे बड़ा पतन है, एशिया में समुद्री जल का पतन है मुंबई। और बात करते हैं एशिया में दूसरा सिंगापुर। एशिया में सबसे बड़ा है मुंबई, उसके बाद आता है सिंगापुर। और हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स। कौन सा है? न्यूयॉर्क। हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क की, लॉस एंजल्स। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स। एवं दक्षिणी अमेरिका में कौन से है? रियो डी जेनेरो। कौन सा है? रियो डी जेनेरो। उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स है, एवं दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरो है। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? सिडनी है। और यूरोप में लंदन। मित्रों देखो, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, लॉस एंजल्स भी अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो है, और यूरोप में लंदन है, और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। कौन से है? सिडनी है। बड़े बड़े जल के पतन है, वहां पर समुद्री मार्ग काफी अच्छे बड़े बड़े सामान में बड़े बड़े जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। कहां पर ले जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। काफी सामान हमें मध्य रूप से जलमार्ग से काफी सामान भी हम ले जा सकते हैं, और दूरी के हिसाब से वहां पर खर्चे भी कम होते हैं। अब हम बात करते हैं वायुमार्ग की। किसकी बात करते हैं? वायुमार्ग की। किसकी बात करते हैं हम? वायुमार्ग की। विश्व में अब महत्वपूर्ण साबित होते हैं वायुमार्ग। कहाँ साबित आते हैं? विश्व में अब महत्वपूर्ण वायुमार्ग साबित होते हैं। काफी सुपर फास्ट होते हैं, काफी झड़प से हम वायु मार्ग की मदद से हम सामान एक जगह से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। जैसे कि पर्वतों पर जब पर्वतों पर सड़क मार्ग या रेल मार्ग की सुविधा नहीं होती है, वहां पर हम वायु मार्ग से, हेलीकॉप्टर जैसे यंत्र से हम काफी आसानी से वहां पर हम सामान को ले जा सकते हैं। पर्वत पर जो अच्छे पर्वत पर बड़े बड़े स्थानों पर, जैसे बड़े बड़े दूर दूर के मरुस्थलों स्थलों में, घने जंगलों में हम वायु मार्ग की मदद से हम काफी आसानी से हम वहां पर सामान की आप-ले कर सकते हैं। और वायु मार्ग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग की एवं जल मार्ग की अपेक्षा में वायु मार्ग काफी खर्चीले साबित होते हैं। जो वायु मार्ग में फ्यूल होते हैं वो काफी महंगे होने की वजह से, वायु मार्ग महंगे होने की वजह से और समय के बचाव कारण वायु मार्ग इन तीनों के
सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग एवं जल मार्ग की अपेक्षा में काफी खर्चीले साबित होते हैं, पर वायु मार्ग हमें काफी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में समय के हिसाब से, समय की दूरी को हम काफी अच्छे से काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। विश्व के कुछ हवाई पतन भी हम देखेंगे, विश्व के कुछ हवाई पतन हम देखेंगे। पर्वतों जैसे कि सैनिकों के जो आंपले होते हैं, जैसे कि उस सैनिकों के ऊंचे ऊंचे स्थानों में जैसे कि खाने पीने की चीजें, कपड़े, स्वेटर, जो पर्वतों पर रहते हैं सैनिकों के, जो बॉम्ब विस्फोट हुए तो उससे आसानी से अस्पताल और जो हम ले जाते हैं अस्पताल और इमरजेंसी सेवा में भी ये हमें हवाई जहाज और काम आते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे हम यूज करते हैं, उससे हम काफी आसानी से वहां पर हम आंपले भी कर सकते हैं। हम अब बात करते हैं विश्व के कुछ हवाई पतन की। जैसे हमारे देश में है महत्वपूर्ण हवाई पतन, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, दिल्ली एवं मुंबई। हमारे देश में महत्वपूर्ण पतन जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची, नोएडा। ये सब हमारे देश में मुख्य हवाई पतन है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और नोएडा। अब हम बात करते हैं कुछ हवाई पतन जो हमारे देश के बाहर भी है। जैसे कि इसकी बात करें तो हम जैसे कि अमेरिका के न्यूयॉर्क, इसकी बात करते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क, इंग्लैंड का लंदन, पेरिस और काहिरा। इसकी बात करते हैं काहिरा। देखो पेरिस, लंदन, काहिरा, न्यूयॉर्क। जैसे कि पेरिस, लंदन, काहिरा, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, काहिरा और न्यूयॉर्क। जैसे कि हम बात करते हैं काहिरा। काहिरा कहाँ पर है? इजिप्ट। काहिरा कहाँ पर है? इजिप्ट में है। काहिरा कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। फ्रांस, पेरिस फ्रांस में है। लंदन कहाँ पर है? लंदन इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड। लंदन इंग्लैंड में। कहाँ पर है? इंग्लैंड में। जैसे कि हम बात करते हैं अमेरिका में न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यूयॉर्क, जैसे कि अमेरिका में न्यूयॉर्क है। पेरिस हवाई पतन कहाँ पर है? फ्रांस में है। लंदन हवाई पतन कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। और काहिरा इजिप्ट में है। काहिरा कहाँ पर है? इजिप्ट में है। मित्रों, हवाई पतन के अपेक्षा में जो हमारे देश की अपेक्षा देखें तो यूरोप महाद्वीप में काफी जनसंख्या गीच होने के कारण वहां पर हवाई पतन ज्यादा है और यहाँ पर काफी अच्छे सुविधा भी हवाई पतन पर प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं संचार माध्यमों की। किसकी बात करते हैं? संचार माध्यमों की। संचार माध्यमों की वजह से पृथ्वी पर विश्व को एक छोटा गांव जैसा साबित हो चुका है। संचार माध्यमों से पृथ्वी पर जो गांव जैसा, संचार माध्यमों की वजह से विश्व एक गांव जैसा साबित होता है। संचार माध्यम में बात करें तो हम किस समाचार पत्रों, समाचार पत्र क्या है? वो दैनिक घटनाएं, हमें सुबह समाचार पत्र आता है, उसमें हम जब समाचार देखते हैं तो दैनिक घटनाओं जो समाचार पत्रों में छाप खाने होते हैं वहां पर जो छपती है वो हमें दैनिक माहिती समाचार पत्रों से प्राप्त होती है। और हमें बात करें रेडियो,
रेडियो। रेडियो से क्या होता है, जो रेडियो में आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र होते हैं, वहां से रेडियो का प्रसारण होता है। जो रेडियो की तरंगें आकाश में जाती है और आकाश से जो रेडियो की तरंग वापस भेजते हो, रेडियो उसे कैचअप करके हमें रेडियो माहिती का एक संचार माध्यम का एक अच्छा यंत्र माना जाता है। रेडियो हमारे संचार माध्यम में माना जाता है। उसके बाद है टेलीविजन। टेलीविजन टेलीविजन दूरदर्शन प्रसारण के लिए काफी अच्छे साबित होते हैं। टेलीविजन को दूसरे में शॉर्ट फॉर्म में टीवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीवी कहते हैं। जैसे कि समाचार पत्र हमें दैनिक घटनाएं का जो मान और दैनिक घटना को हमें सुबह समाचार पत्र जब आते हैं, समाचार पत्र देने वाला, उससे हमें प्राप्त होती है। रेडियो से भी हमें ये भी माहिती संचार माध्यम से प्राप्त होती है और टेलीविजन से भी हमें ऐसे समाचार माध्यम में प्राप्त होते हैं। इस सब को हम क्या कहते हैं? जनसंचार माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंचार माध्यम। टेलीविजन, समाचार पत्र एवं रेडियो को हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। उसमें हम संचार माध्यम में क्या सैटेलाइट भी समावेश किया जाता है। सैटेलाइट का भी समावेश किया जाता है। सैटेलाइट आकाश में होते हैं। सैटेलाइट से काफी अच्छे से हमें माहिती प्रदान करते हैं। जैसे कि घने जंगल, मरुस्थल के बीच में जो क्या है, सैटेलाइट से हमें जीपीएस सैटेलाइट की मदद से हमें जीपीएस की भी लोकेशन टेस्ट करने के लिए इस सब सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। संचार माध्यम में सैटेलाइट इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि हमें विश्व के कोने कोने में क्या हो रहा है वो संचार माध्यम से हमें मालूम पड़ता है। संचार माध्यमों में क्या, जैसे कि जनसंचार माध्यम में सैटेलाइट, जीपीएस, टेलीविजन, रेडियो एवं समाचार पत्र का उपयोग किया जाता है। संचार माध्यम हमें इसलिए प्रदान करते हैं क्योंकि हमें दैनिक घटनाएं संचार माध्यमों से काफी अच्छे से प्रदान और प्राप्त हो जाती है। हमें किसी गांव की और किसी शहर, किसी नगर एवं किसी विश्व के अलग अलग प्रकार के महाद्वीप होते हैं। महाद्वीपों की हमें जानकारी संचार माध्यम से काफी अच्छे से और काफी झड़प से माहिती हमें मिल जाती है। मित्रों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।